आगे रखते हैं। और मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह मदद करने वाला है, वो इंसाफ करने वाला है और इंशाल्लाह आपको आगे जाके इसका बड़ा फल देगा इंशाल्लाह आपकी मुश्किलों को। जी आसिफ, आप क्या पूछ रहे थे? जी इमरान अंकल, आपकी वालदा का गुजरा हुआ कोई यादगार लम्हा सुनाए। मैं कभी बतलाता नहीं। मैं उस अपनी वालदा से इतना प्यार करता था कि मैं कभी उसको, मुझे चोट लगती थी, मैं कभी उसे नहीं बताता था कि मुझे चोट लगी है, क्योंकि मुझे पता था वो बेचारी इतनी उसको तकलीफ होगी। तो एक दफा मुझे बड़ी बुरी चोट लगी, कोई एक लकड़ी घुस गई, मैं गिर पड़ा कहीं से, खैर बुरी चोट थी। तो वो मेरी वालदा मेरे से पूछे कि किधर क्या हुआ, क्योंकि मेरे सारे कजन ने कहा, क्योंकि वो मुझे उठा के लेके आए, तो मैं उस बेचारी से छुपाऊं। मैं कहा नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखें, जो वालदा का प्यार है ना, सबसे जो वालदा कर सकती है, हालांकि मैं फुल टाइम फादर था, लेकिन मुझे पता था कि जो मेरी बीवी जो बच्चे से प्यार कर सकती है, या जो जितनी बच्चे को उसकी जरूरत है, वो मैं नहीं कर सकता पूरी। हालांकि मैं पूरी कोशिश करता था, और सबसे ज्यादा मैंने फादरहुड जो कहती है कि बाप बनना, सबसे ज्यादा मैंने जिंदगी में एंजॉय किया। लेकिन जो वालदा जब एक बेलौस जो प्यार देती है, वो बच्चे को सारी जिंदगी के लिए एक सिक्योरिटी दे देती है। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में हर रिश्ते का नेमो बदल है, अगर नहीं है तो सिर्फ वालदा का नेमो बदल नहीं है। यहाँ पे लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तुझे सब है। वेलकम बैक एवरीबॉडी। दोस्तों, दानिश नवाज, इमरान खान साहब और बहुत ही क्यूट प्यारे प्यारे बच्चे और उनकी वालदाएं हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद है। हमारे शो में बच्चे सवालात कर रहे हैं। इमरान भाई का मूड बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छी तरह जवाब। सर आपको कैसा लग रहा है? वैसे मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि ये सारे माशाल्लाह हमारे हॉस्पिटल से सेहतयाब हुए जी। मैं बाप होते हुए जानता हूं कि जो गुजरती है माँ बाप के ऊपर, जब बच्चे बीमार हो जाएं और कैंसर का बीमारी हो जाए, तो उनके ऊपर क्या गुजरी होगी, और उस पर से निकल जाएं, तो ये कितनी, इसलिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है देखिए। यस बेटा, सवाल कीजिए। क्या आप अपनी मामा के साथ झूठ बोलते थे? कभी कभी बोलता था, छोटा था सर कोई छोटे, लेकिन मैं आपको बताऊं, लेकिन हमेशा मेरी माँ मेरा झूठ पकड़ लेती थी। कभी नहीं झूठ बोल सकता, उसे फौरी पता चल जाता झूठ बोल रहा है। आपके चेहरे पे ऐसे कुछ आ जाता था कि नहीं, वो मुझे इतनी अच्छी तरह जानती थी कि उसको 2 मिनट में पता चलता झूठ बोल रहा है। जी बेटा। अंकल, आपकी मामा आपसे नाराज होती थी, आप उन्हें कैसे मनाते थे? जो जैसे आप मनाते हैं, माँ को कैसे मनाते जब नाराज होती है? वैसे कहते मामा सॉरी सॉरी बोल दो। मैं भी ही कर देता था। आपकी मामा ने कभी आपको डांटे? बहुत दफा, बहुत दफा। आपको अपनी मामा से इतना प्यार था कि आपने उनकी वजह से एक हॉस्पिटल खोला था? असल में उनकी तकलीफ देख के मुझे ये एहसास हुआ, और हमारी जो बेबसी थी उस वक्त कि कोई हॉस्पिटल ही नहीं था, किधर जा नहीं सकते थे, तो उनकी तकलीफ और बेबसी जो आखिरी उनके 6 हफ्ते थे जिंदगी के, उस दौर पे मैंने एक बेचारे गरीब आदमी को देखा। मैं हॉस्पिटल में इंतजार में, हॉस्पिटल में डॉक्टर की इंतजार कर रहा था, तो बेचारा सारा दिन मजदूरी करता था, रात को अपने भाई के साथ बैठता था जिसको कैंसर थी, जो मर रहा था कैंसर से। तो मैंने सोचा कि हमारे पास सब कुछ है, हम इतनी तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो इस बेचारे पे क्या गुजर रही होगी कि ना पैसे हैं, मजदूरी कर रहा है, और फिर भी भाई कैंसर का इतना महंगा इलाज है कि वो बेचारा क्या कर सकता था, मजदूरी में कितने पैसे में। तो तब मैंने सोचा कि एक हॉस्पिटल बनाना चाहिए जिसमें एक गरीब आदमी आए, उसको फिर ये फिक्र ना हो, बेचारे को मजदूरी ना सारा दिन करनी पड़े, कि मुकम्मल तौर पे वैसे ही जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं जो मरीज है, और वो उसके रिश्तेदार, माँ बाप या बच्चे जिनके माँ बाप कैंसर में, तो उन बेचारों को ये तकलीफ ना हो कि हमारे पास पैसा नहीं है।
ये और बात है कि एक हॉस्पिटल ज्यादा नहीं है पाकिस्तान में, हमें बड़े लोगों को वापस करना पड़ता है, लेकिन इंशाल्लाह पेशावर में शुरू कर दिया हॉस्पिटल। कराची में अभी तक हमें जमीन नहीं मिली शहर के अंदर, इसलिए हम अब तक रुके हुए हैं। तो 2 और हॉस्पिटल का हमारा प्रोग्राम है। अंकल, आपकी मम्मा आपको कहानियाँ सुनाती थी? पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। अभी तक मुझे वो कहानियां याद है जो मेरी वालदा सुनाया करती थी, जो आपकी वालदा और सारी होती थी कहानियां। एक के गुलामी कितनी बुरी चीज है, क्योंकि याद रखें मेरी वालदा मुझे बताती थी आप आजाद पाकिस्तान में पैदा हुए, आपको नहीं पता कि अंग्रेज की गुलामी में रहना क्या है। मुझे ये कभी नहीं भूलता, बार बार वो बताया करती थी कि उनके दिनों में क्या होता था, कैसे अंग्रेज फिरते थे, यहाँ बादशाह बने हुए होते थे। उन्हें क्या पता था कि यहाँ आज अमरीकी वैसे फिर रहे होंगे जैसे अंग्रेज फिरते थे। बहरहाल, लेकिन एक हमें शुरू से एक ये मुझे याद है, और बाकी दूसरी सारी कुरान में से कहानियां बताया करती थी हमें, हजरत मूसा की, हजरत इब्राहिम की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और मैं भी अपने बच्चों को वही जो कहानियां मेरी वालदा मुझे खास तौर पे उसकी सुनाया करती थी कुरान में से, वो मैं अपने बच्चों को सुनाता हूँ। मैं समझता हूँ वो जो आपको जो सोने से पहले वो जो कहानियां वालदा सुनाती थी, वो आपके लिए सारी जिंदगी के लिए रह जाती है, वो अंदर चली जाती हैं आपकी। जी दोस्तों, बहुत जबरदस्त बातें चल रही हैं, आंखें नम हो रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत दिल से शो हो रहा है। ये आप लोगों को यकीनन फील हो रही होगी ये बात। हम लोग ले रहे हैं कि यहाँ पे छोटा सा ब्रेक, और आप लोग मुझे पता है कहीं नहीं जाने वाले। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तुझे सब है पता है ना, है पता है ना। वेलकम बैक एवरीबॉडी। दोस्तों, हम लोग सब यहीं पे मौजूद है। मुझे यकीन है कि आप लोग भी मौजूद होंगे, क्योंकि इमरान भाई जिस चैनल पे आते हैं फिर लोग रिमोट दूर रख देते हैं और सिर्फ इनकी बातें सुनते हैं। बहुत अच्छी बातें करते हैं, समझदारी की बातें होती हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज बच्चे भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, यकीनन आप लोग भी सीख रहे होंगे। तो देखते हैं कि हमारे बच्चे पास क्या सवाल है। आपका नाम क्या है? शारिक। मेरा नाम शारिक है। अंकल, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको अपनी मम्मा की कौन सबसे ज्यादा याद आती है? माँ याद आती है, लेकिन मैं जिंदगी में ये सोचता हूँ कि आगे देखूं तो मैं वो याद को रोकता हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी याद ना आए। क्योंकि आगे इंसान जब तकलीफ से गुजरा हो तो वो तकलीफ को इंसान उसमें फिर वापस नहीं जाना चाहता उस चीज के ऊपर, फिर आगे देखता है। यानी कि मैं कभी अपनी माजी के अंदर नहीं जाता, फिर तो अपने ज़हन को ट्रेन ऐसा किया हुआ है कि माजी को मैं खत्म कर देता हूँ, आगे देखता हूँ। पीछे जाए। आपकी मामा की फेवरेट हॉबी क्या थी? क्रिकेट देखना। क्रिकेट देखना उनकी सबसे हॉबी थी, इसलिए कि जिस तरह मैंने कहा वो क्रिकेट की फैमिली में बड़ी हुई थी, तो और मेरी वजह से फिर वो और ज्यादा सारा वक्त वो क्रिकेट का बहुत देखने का शौक था उनको। आप स्कूल न जाने के लिए क्या बहाना करते थे? ये अब मुझे याद नहीं है क्या बहाना करता था। छोटा था करता था, लेकिन बड़ा खुद ही जिम्मेदार हो गया था कि स्कूल अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा, तो इसलिए। और बाद में मुझे स्कूल में बड़ा मजा आना शुरू हुआ। शुरू में मुश्किल था, आखिर में मैं बड़ा एंजॉय करता था स्कूल। नहीं सर, आजकल के स्कूल में शुरू में मजा आता है, बच्चे को खेल कूद और ये वो सब कुछ करते हैं, उसके बाद फिर बच्चे को टेंशन वाली पढ़ाई दे देते हैं, फिर डिस्टर्ब हो जाता है बच्चा कि ये क्या। हमारा वैसे HSN कॉलेज में जबरदस्त, एक तो सुबह हम जाते थे, सुबह पढ़ाई होती थी, शाम को कंपल्सरी स्पोर्ट्स होती थी। तो स्पोर्ट्स का मुझे वैसे मजा आता था, हर किस्म की स्पोर्ट्स खेलते थे। और पढ़ाई में हुआ ये कि हमारे, जब मैं 11 साल का था तब तक मैं पढ़ाई में बुरा था, लेकिन हमारे प्रिंसिपल ने क्या किया कि सारों के मार्क्स सारे स्कूल के सामने पढ़ना शुरू कर दिया। यानी आपकी पोजीशन सारे स्कूल के सामने आ जाती थी। तो उससे इतना शर्म आती थी कि अगर आपकी पोजीशन नीची हो, तो तब से मैंने पढ़ाई शुरू करी। तो जितनी मैं पढ़ाई करता था उतना आसान हो गया स्कूल, और उतना मजा आना शुरू हो गया। सर, अब आप इन बच्चों से कुछ पूछना चाहें? सर, ये जो दोस्त बैठे हुए हैं, ये भी 4 बहनों के इकलौते भाई हैं, और ये आपके ही हॉस्पिटल से सेहतयाब होके अब माशाल्लाह से अपनी वालदा के साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं जो, खैर है तो मुश्किल सवाल, लेकिन मैं वालदाओं से पूछना चाहता हूँ
क्योंकि मुझे पता है मेरी बच्चों को थोड़ी सी चोट लगे तो अजाब बन जाता है, मेरे लिए तो सबसे मुश्किल होता है वो। तो आपके लिए कितना मुश्किल वक्त हुआ होगा जब आपको पता चला होगा बेटे को कैंसर है, किस तकलीफ से आप गुजरे होंगे? किसे पूछना चाहेंगे सर? मेरा बेटा मुझे कह रहा है कि मम्मा रोना ना, मुझसे ज्यादा ये दिल में घबराता हूँ। जब इंसान सुनता है कि ये भी ऐसा ही है जैसे मैं अपनी वालदा के साथ था। बिल्कुल। और जब इंसान सुनता है कि बच्चे को कैंसर हो गया है, एक तो पहले अल्लाह से दुआएं मांग के बेटा लिया और फिर 3 साल की उम्र में से कैंसर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक भी हो गया, लेकिन वो वक्त नहीं भूल। लेकिन कितना आप खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने सेहत दी, ये उसी का करम है। लेकिन ये अल्लाह किसी को इस इम्तिहान, माँ बाप को इस इम्तिहान से ना डाले, किसी दुश्मन को भी ना डाले। और हर वक्त आपके लिए दुआएं निकलती हैं। बहुत शुक्रिया, मुझे आप ही जितनी खुशी है इसकी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। मैं आपको ये बताऊं, मेरा जब कभी अच्छा वक्त नहीं ना गुजरा होता, मैं वैसे ही हॉस्पिटल में चला जाता हूँ। वहाँ लोगों को आप देख के कि लोग सेहतयाब हो रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कितना मुश्किल वक्त था जब मेरी वालदा को उससे गुजरना पड़ा। मैंने तकलीफ उनकी देखी थी, तो इसलिए मुझे एहसास है कि जब माँ बाप या बच्चों के माँ बाप जब वो ट्रीटमेंट से ठीक हो रहे होते हैं, आप यकीन करें खैर वो एक अल्लाह की तरफ से एक खुशी आती है। लेकिन इंसान, मैं आपको एक और बात बताऊं कि मैं जब हॉस्पिटल बना रहा था तो मुझे बड़े लोगों ने कहा कि ये आप क्यों कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, लोगों ने तो कैंसर के मरीज ने तो मर ही जाना है। आप हैरान होंगे, पढ़े लिखे लोगों ने, एक ने मजमून लिख दिया ये कि ये क्यों बना रहे हैं, लोग और बना ले, कोई प्राइवेट केयर बना ले, अब कैंसर का हॉस्पिटल, लोगों ने तो मर ही जाना है। यानी बेहिस्सी की ये इंतहा है। मैंने कहा तुम्हें उसको पता है जो कैंसर से गुजरता है, जिसके घर में कैंसर होती है, उससे क्या कहूं मैं? क्या हम क्या कहेंगे, अब कैंसर हो गया तो हम चुप करके बैठ जाए, क्या करेंगे हम? तो आदमी बेचारा घर बार, गरीब आदमी सब कुछ बेच देता है उसको ये, और वो फिर उसके बावजूद कुछ नहीं कर सकता। एक मिनिमम इलाज कैंसर का आजकल की कीमतों में कम से कम भी 7 से 10 लाख रुपया खर्चा है। कितने लोग इस मुल्क में 7 से 10 लाख रुपए देते, और 20-20 लाख तक, 25-25 लाख, करोड़ रुपए तक खर्च हो सकता है कैंसर के इलाज में। कितने लोग खर्च कर सकते हैं? वाकई आप जो काम कर रहे हैं एक बहुत बड़ा काम है, अजीम काम है और दुआओं वाला काम है। इन सारी माओं की दुआएं आपके साथ हैं। दोस्तों बातचीत जारी है, अब यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद। तुझे सब है पता है ना। वेलकम बैक दोस्तों, प्रोग्राम हमारा आप देख रहे हैं बच्चे मन के सच्चे, और वाकई आज जो सच्चे बच्चे बैठे हुए हैं, सच सवाल कर रहे हैं और सच्चे जवाबात यहाँ से आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। तो सवाल माँ की तरफ से जी। सर सवाल नहीं है, सिर्फ लफ्ज, शायद लफ्ज भी नहीं है शुक्रिया के लिए। मेरा एक ही बेटा है, एक ही बच्चा है मेरा, आगे मैं कंसीव नहीं कर सकती। इसे जब ये मैंने सुना तो मेरे लिए शायद दुनिया खत्म हो गई थी। एक बार हुआ, 1 साल इलाज हुआ, फिर 2 माह हम ठीक रहे, घर चले गए, फिर दोबारा हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मेहरबानी से ये बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास लफ्ज नहीं, बस कुछ भी नहीं है, शुक्रिया के लिए। अल्लाह इंशाल्लाह इसको बिल्कुल सेहतयाब रखेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ताल्लुक